Hello बच्चों, let's read the question. A parallel plate capacitor is made of two square plate of side A separated by a distance d. The lower triangular portion is filled with a dielectric of constant K as shown in figure. Capacitance of this capacitor is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। तो हमारे पास जो कैपेसिटर होता है इसकी प्लेट्स के बीच हम यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दें तो ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करेगा और हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को अलग अलग तरीके से फिल कर सकते हैं। इस केस में अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे जो बॉटम वाला पोर्शन है इसमें डाइलेक्ट्रिक को फिल किया है और ऊपर वाले पोर्शन में हमने यहाँ पे एयर को फिल किया है। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे दो तरीके के कैपेसिटर बनेंगे। एक तो यहाँ वाला पोर्शन बनेगा, इसको हम यहाँ पे C2 का नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे जो कैपेसिटर बनेगा ये C1 बनेगा। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसका इफेक्टिव वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास कैपेसिटर की एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट हो गई। यहाँ पे हर एक प्लेट की जो साइड दे रखी है दैट इज गिवन एज A, और दोनों के बीच के जो सेपरेशन गिवन है इट इज गिवन एज D। साथ में अगर हम देखें तो बॉटम में ट्रायंगुलर पोर्शन में हमारे पास यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक काम कर रहा है। जो हमने यहाँ पे रेड लाइन यूज करी है इसके नीचे पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा है हमारे पास। तो हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि हमने एक स्मॉल स्ट्रिप को कंसिडर किया है जिसकी थिकनेस हमारे पास यहाँ पे dx के बराबर है, और यहाँ पे इसकी जो विड्थ होगी यहाँ पे इस तरीके से अगर हम इसको पूरा ड्रॉ करें तो इसकी जो विड्थ है यहाँ पे वो हमारे पास a के बराबर है, और जो इसकी थिकनेस है वो हमने dx के बराबर ले ली। अगर हम इस पोर्शन को यहाँ पे ओरिजिन माने तो जो हमने यहाँ पे थिकनेस को अज्यूम किया है वो इस ओरिजिन पॉइंट से हम मान सकते हैं ये x डिस्टेंस पे। साथ में जो प्लेट हमने यहाँ पे मानी है जिसकी थिकनेस हमने dx ली है, अगर हम देखें तो इसका जो पोर्शन डाइलेक्ट्रिक में लाई कर रहा है अगर हम उसको देखें तो इस लेंथ को हम कह सकते हैं ये y के बराबर है हमारे पास, और जो अपर वाला पोर्शन है इट कैन बी d माइनस वाई, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन टोटल d है। और यहाँ पे अगर बॉटम वाला पोर्शन में y आ गया तो अपर वाले पोर्शन में जो रिमेनिंग पार्ट आएगा दैट विल बी d माइनस वाई। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर का जो पोर्शन होगा यहाँ हमने एयर भरी है और यहाँ पे हमारे पास पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारे पास एयर का पोर्शन है उसका हमने एक स्मॉल पोर्शन यहाँ पे ds थिकनेस के साथ ले लिया, तो इसका जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी दैट विल बी dc2, और यहाँ पे जो बॉटम वाला पोर्शन है जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक को रखा है विथ थिकनेस dx, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं इसका स्मॉल सा है, हमारे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी दैट विल बी dc1। हमारे पास जो dc2 और dc1 है ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है। हमें इन दोनों का जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस बनेगा वही फाइंड आउट करना है। ये हमें सीरीज में कैसे नजर आए कि हमारे पास एक प्लेट ये है, बीच में हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रखा है, फिर हमारे पास दूसरी प्लेट ये है। भले ही हमने इसको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में रखा है बट समझने के लिए हम ये बता रहे हैं बीच में हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक की प्लेट को रखा है इस तरीके से। नाउ अगर हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को देखते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि ये अपने आप में एक प्लेट का काम करेगा जिसका कनेक्शन इस वाली प्लेट के साथ भी है और इस वाली प्लेट के साथ भी है। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन बनती है जहाँ पे हमारे पास डाइलेक्ट्रिक प्लेट के बीच में यूज होता है वहाँ पे हमारे पास हमेशा सीरीज कनेक्शन बनता है। नाउ जो इफेक्टिव हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू देखेंगे दैट विल बी 1/, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है सो वी विल राइट हियर स्मॉल जो हमारे पास यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा दैट विल बी 1/dc इक्वल्स 1/dc1 प्लस 1/dc2, क्योंकि सीरीज में हमारे पास ये कनेक्शन बन रहा है। अगर हम पहले यहाँ पे dc1 और dc2 की वैल्यू देखें, वी नो दैट कि हमारे पास यहाँ पे जो कैपेसिटर गिवन होता है जनरली कैपेसिटर को हम यहाँ पे इसके फिजिकल पैरामीटर के बेसिस पे लिख सकते हैं दैट इज ε0 a इंटू k डिवाइडेड बाई d। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो dc1 है इसकी जो वैल्यू होगी फ्रॉम द गिवन डायग्राम, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास dc1 ये आ गया। इसमें हमने जो स्मॉल थिकनेस की प्लेट को यहाँ पे अज्यूम किया है इसके रिस्पेक्ट में जो हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालेंगे तो हम सबसे पहले इसके लिए एरिया कंसिडर करेंगे। तो इसकी जो यहाँ पे पूरी
थिकनेस है दैट इज dx और इसका जो यहाँ पे विड्थ है दैट इज a। तो यहाँ पे जो इसका एरिया आ जाएगा जो हमने अज्यूम किया है दैट विल बी a इंटू डी एक्स। और साथ में हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को फिल किया है, सो इट विल बी एप्सिलॉन नॉट इंटू के और इसका जो एरिया होगा इट विल बी a इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई जो डाइलेक्ट्रिक में हमने यहाँ पे हाइट को कंसिडर किया है ये हमारे पास यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो आएगी, क्योंकि हमने ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को फिल किया है, सो वी विल टेक इट y। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे जो dc2 की वैल्यू होगी, यहाँ पे हमने एयर को फिल किया है तो इट विल बी एप्सिलॉन नॉट, एरिया इसका भी सेम आएगा a इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई, बट जो डाइलेक्ट्रिक और प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस आएगी दैट विल बी d माइनस वाई के बराबर। अगर हम इन दोनों वैल्यू को इफेक्टिव कैपेसिटेंस में रख दें दैट विल बी 1/dc इक्वल्स 1/dc1। इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास हो जाएगी y अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के a इंटू डी एक्स प्लस d माइनस वाई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी एक्स। यहाँ पे हमारे पास जो y है अगर हम इसको देखें तो y की जो वैल्यू है वो पूरे डाइलेक्ट्रिक के रिस्पेक्ट में यहाँ से हमारे पास वेरी कर रही है, तो हम इस y को x के टर्म में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या गिवन जो हमारे पास कांस्टेंट है उसके टर्म में हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लेते हैं और उसमें हम ये थीटा एंगल अज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यहाँ पे अगर हम देखें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस आएगी, अगर हम यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल अज्यूम करें इट विल बी फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो ये हमारे पास जो हमने स्क्वायर प्लेट ले रखी है उसके बीच की यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी, इट विल बी a। और साथ में हम एक और ट्रायंगल यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं tan थीटा, इट विल बी दिस वन। इसके लिए जो परपेंडिकुलर आएगा दैट विल बी y और इसके लिए जो डिस्टेंस आएगी इट विल बी x, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, सो यहाँ से हम दोनों को रिलेट करके लिख सकते हैं d बाई a इक्वल्स y बाई एक्स। सो फ्रॉम ट्रायंगल वी कैन राइट इट y बाई एक्स इक्वल्स d बाई a। तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू होगी इट कैन बी रिटन एज d बाई a इंटू एक्स। हमने इसको इसलिए चेंज किया है क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है थिकनेस हमने dx को अज्यूम किया है, तो हमारे पास जो टर्म्स होने चाहिए वो एक जैसे होने चाहिए ताकि हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करने में हमें आसानी रहे। नाउ अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू को पुट कर दें तो ये बन जाएगा 1/dc इक्वल्स y को हम लिख सकते हैं d बाई a इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू डी। हमें dx और xd में यहाँ पे डिफरेंस समझना पड़ेगा। यहाँ पे d इंटू एक्स का मतलब ये हो गया कि दोनों अलग अलग यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और dx का मतलब ये होगा यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे जो हमने थिकनेस अज्यूम की है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो xd, इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि x क्रॉस d, इसका मतलब ये होगा कि हमने x और d को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, सो इट विल बी x इंटू डी डिवाइडेड बाई a। तो a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ, एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हमारे पास थिकनेस है यहाँ पे, प्लस सिमिलरली यहाँ पे जो y की वैल्यू है अगर हम उसे पुट करें इट विल बी d माइनस एक्स इंटू डी बाई a, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी एक्स। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें इट विल बी 1/dc इक्वल्स x इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर इंटू के इंटू डी एक्स। और साथ में अगर हम यहाँ पे 1/dc2 की बात करें तो ये हमारे पास बन जाएगा dA माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर d इंटू एक्स। तो यहाँ पे जो सिमिलर टर्म है उनको हम कॉमन ले सकते हैं, इट विल बी 1/dc। तो जो हमारे पास कॉमन टर्म है दैट विल बी d बाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये वाला पोर्शन हमारे पास पूरा कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा x बाई के प्लस a माइनस एक्स।
अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखें, वी कैन राइट इट 1/dc इक्वल्स d बाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर इंटू dx, और ये हमारे पास हो जाएगा x अगर हम कॉमन ले लें इट विल बी 1/k माइनस 1 प्लस a। यहाँ पे फर्दर इससे जो भी हमारे पास आगे की हम बात करेंगे वो पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, तो बस हमें यहाँ पे मैथमेटिकली चीज़ों को थोड़ा ऑब्जर्व करके चलना है। तो हमें यहाँ पे पहली बात तो dx और x इंटू डी में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो dx का मतलब ये हो गया कि हमने यहाँ पे थिकनेस को अज्यूम किया है। नाउ हमारे पास यहाँ पे जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी इट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वैल्यू, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर dx बाई d, और साथ में जो हमारे पास टर्म है ये हमारे पास न्यूमरेटर में यहाँ पे आ जाएगा, और वी कैन राइट इट x इंटू 1/k माइनस 1 प्लस a। अगर हमें यहाँ पे इफेक्टिव स्मॉल कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल गई है, तो अगर हमें कंप्लीट वैल्यू चाहिए सो वी विल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dc, और वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वेरी करेगी 0 से लेके c तक। सिमिलरली यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो dx के रिस्पेक्ट में होगा, और जो थिकनेस है हम यहाँ पे 0 से लेके a तक यहाँ पे वेरी कर सकते हैं। सो इट विल बी एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर dx बाई d इंटू इट विल बी x मल्टीप्लाइड विथ 1/k माइनस 1 प्लस a। नाउ यहाँ पे अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें RHS का, तो आफ्टर द इंटीग्रेशन वी कैन राइट द एक्सप्रेशन c इक्वल्स, जो कांस्टेंट टर्म है पहले हम उनको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं, एंड इट विल बी a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई d, ये पूरा हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, और रिमेनिंग टर्म बन जाएगा 0 टू a dx बाई x इंटू 1/k माइनस 1 प्लस a। तो इस पूरे टर्म का हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट इट c इक्वल्स a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई d। तो ये टर्म हम यहाँ पे किसी और वेरिएबल के टर्म में लिख सकते हैं, x इंटू 1/k माइनस 1 प्लस a। यहाँ पे केवल x ही हमारे पास वेरिएबल है। आफ्टर द इंटीग्रेशन दिस टर्म कैन बी रिटर्न एज, इसका इंटीग्रेशन करके ये ln के टर्म में आएगा या log के टर्म में आएगा, ln x इंटू 1/k माइनस 1, और साथ में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस a, और जो डिनोमिनेटर का टर्म है वी कैन राइट इट 1/k माइनस 1, और यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट वेरी करेगी वी कैन राइट इट विल वेरी फ्रॉम 0 टू a के बराबर। नाउ जो हमारे पास 1/k माइनस 1 का टर्म है इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू k, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगी डिनोमिनेटर में इट विल बी d इंटू 1 माइनस k। आफ्टर पुटिंग द लिमिट फ्रॉम 0 टू a वी कैन राइट इट ln, अपर लिमिट हम यहाँ पे रखेंगे a, और ये हो जाएगा a इंटू 1/k माइनस 1 प्लस a, और साथ में इट विल बी जो लोअर टर्म है ये आ जाएगी हमारे पास माइनस ऑफ ln, x का टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, केवल यहाँ पे a का टर्म बचेगा। सो इट विल बी c इक्वल्स a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू k डिवाइडेड बाई d 1 माइनस k। आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ दिस वैल्यू वी कैन राइट इट ln a बाई k माइनस a प्लस a, एंड इट इज ln a। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस a से प्लस a कैंसिल हो जाएगा, एंड इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट k डिवाइडेड बाई d इंटू 1 माइनस k। तो ये वैल्यू बनेगी ln a बाई k, तो ln a बाई k को हम लिख सकते हैं ln a माइनस ln k माइनस ln a, क्योंकि हमें पता है
लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है लॉग ए बाई बी को हम लिख सकते हैं लॉग ए माइनस बी। तो हमारे पास जो ln a है ln a से कैंसिल हो जाएगा। नाउ जो हमारे पास टर्म बना इट विल बी c इक्वल्स a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट k डिवाइडेड बाई d इंटू 1 माइनस के और साथ में यहाँ पे बचा ln 1 बाई k। तो हम इसको लिख सकते हैं विद नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे ये हो जाएगा ln 1 माइनस ln k। ln 1 की वैल्यू तो 0 हो जाती है, तो साथ में हमारे पास माइनस का जो टर्म है अगर हम इसको यहाँ पे कॉमन ले लें तो जो ये हमारे पास 1 माइनस के है इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू k डिवाइडेड बाई d k माइनस 1 और सिंपल ये टर्म बन जाएगा ln k के बराबर। तो जो हमारे पास यहाँ पे इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी इट विल बी like this. So from the given question we can say the effective capacitance will be k into epsilon naught a square by d into k minus 1 ln k. Option first will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.